सब तो पहली बेनती जो पंथ दे नाल दो चीज़ां जुड़ियां हुईयां ने, एक है आगे आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे, दूसरा है साडा जयकारा। जो बोले सो निहाल, ये नहीं कहना बोले सो निहाल, ठीक है जी। मैं क्योंकि मैं सवेर दा ही गल नोट करदा पिया सी, जो लफ्ज बिल्कुल नहीं कहना, सिंह साहब भी ये गल कह रहे हैं, जो बोले सो निहाल, ये नहीं कहना बोले सो निहाल, ये साडा जयकारा है। ध्यान देना, गल दास गुरबाणी दी करेगा इस पावन स्थान दे उत्ते, जिवें कि साडी अजीम शख्सियत सिंह साहब तख्त श्री हरमंदर पटना साहब जी दे मुख सेवादार आप जी नूं दो साखियां दस के गए सन। उन्हां विचों एक साखी जो उन्होंने कलयुग दी दसी सी, ते कलयुग दी उस साखी दे विच जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सामने कलयुग आया ते ओदियां दो निशानियां ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, अज तुसी देखना पूरे वर्ल्ड दे जिन्ने संसार दे विच तुसी देखदे पए हो, ये तां गल वक्री है कि महापुरखां ने होटलां नूं भाग ला दित्ते भी संगतां भी उत्थे ठहरा दित्तियां, नहीं तां जो कुछ होटलां च हुंदा, जो कुछ हुंदा मौज मस्तियां तुसी सारे देखदे। ध्यान देना, कलयुग दियां दो निशान, कोई गलत मतलब न ले लेना। एक हाथ दे विच ओदी जीव सी, इंसान दी जीव। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे ये की तेरा रूप है, कहंदा जी कलयुग दा तां यही निशानी होवेगी। मेरे एक हाथ विच जीव है ते दूसरे हाथ दे विच पुरुष दी जनन इंद्री फड़ी हुई सी उसने, कहंदा दूजी निशानी मेरी ये होवेगी। कमाल दी गल यह है, पुरातन जन्म साखी नूं जदों तुसीं पढ़दे हो, पुरातन जन्म साखी नूं पढ़ के ही कवि संतोष सिंह चूड़ामणी जी ने जो ग्रंथ लिखे सन, कवि संतोष सिंह चूड़ामणी ने चाहे सुरद प्रकाश लिखिया, चाहे गुरु नानक प्रकाश लिखे, ख्याल करना उन्हां सारे पुरातन ग्रंथां दे विच ये सारी गल तरतीब नाल दसी गई है कि कलयुग दियां दो निशानियां होणगियां, जां तां सिर्फ जनन इंद्री दी भुख होवेगी जां जीव दी भुख होवेगी। ध्यान देना, संसार दे विच तुसीं देखदे पए हो। दूसरी, इस पावन स्थान दे नाल जो घटना जुड़ी है, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इस सदर मुकाम ते पहुंचे, उन्होंने बड़ी बख्शिश की। मैं तो हाथ जोड़ के बेनती कर दमा, मैं बड़ी गुस्ताखी वाले बचन कहंदा पिया कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इस सदन मुकाम ते पहुंचे, दसो केड़ा मुकाम सी जिथे मेरा बाबा नानक नहीं पहुंचया। ध्यान देना, जीती नौखंड पृथ्वी सतनाम दा चक्कर फिराया, गढ़ बगदाद निवायक मक्का मदीना सबे निवाया, दुनिया दी ऐसी कोई थां नहीं सी जिथे मेरे बाबा जी नहीं पहुंचे। ये गल वक्री है कि समय दे नाल जदों संभाल ली हुंदी, निशानियां मिट जांदियां। दूसरा, मैं बचन सुनदा पिया सी कि कुछ स्थान करके कईयां दे मन च भरम आ जांदा, लोकी जो कुछ भी कन्नां नाल सुनदे है, विचली गल कोई जानदा नहीं है, उवें तुर पैंदा है। मैनूं भी इत्थे आंदा पहली बार मौका मिलिया। जे गुरुद्वारा साहब दी बनाउण दी गल है कि ਇਹ बनाया असी बनाना, मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना, सिंह साहबान ने सानू एक बड़ा सोहना इशारा दिता सी कि तुहाडे कोल ज्ञान गोदड़ी साहब दा वो स्थान खोलिया गया और जिथे इन्होंने खुद दर्शन किए सन। तुसी कह सकते हो जी उस वेले हुकूमत साडे खिलाफ सी, आ हो गया ओ हो गया, 84 का टाइम सी, उस वेले जिहड़ा है नस्लकुशी की जा रही सी, पर माफ कर देना उस वेले तुहाडे कोल बहाना हो सकता, पर अज भी ओ लद्दाख की धरती, ध्यान देना सिक्किम की धरती जिथे गुरु डांग मार साहब का पावन स्थान है, वह भी तुहाडे कोल खोलिया गया है। ध्यान देना भाई, हिम्मत दिखाओ, जज्बा दिखाओ,
कोई आखे कि मेरे सीने च गोली मारो, पर बाबे नानक साहब जी का वो स्थान मैं वापस लैके दसांगा, साडी उत्थे बहादुरी काम नहीं होंगी। मैनूं माफ कर देना, साडी बहादुरी उस जगह ते काम नहीं होंगी। साडी अणख, साडी गैरत, साडी सिੱਖੀ, साडा ईमान, साडा सिद्क, साडा भरोसा उत्थे खत्म हो जाता है, क्योंकि उत्थे वड्डियां वड्डियां गुरु दियां गुरकां नहीं भरदियां। मैनूं माफ कर देना, मैनूं माफ कर देना। लड़ाइयां कादियां ने नहीं गुरमुखो, गुरु डांग मार साहब की ओ पावन धरती, और तुसी ओ तस्वीरां भुल गए होवोगे। सोशल मीडिया ते ओ तस्वीरां चलियां, मैं देखियां सी, मेरा मन अज भी दुखी हुंदा, और मैं तस्वीरां साਂਭ के रखियां होईयां। तुहानूं पता है, और जिस गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे उत्ते तुसी चवर चलाउंदे हो, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਮਟੇ ਸ਼ੈਨੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਠਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇੜੀ, ਜਿੱਤੇ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਚੁੰਗਥਾਂਗ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਐ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਪੇਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ, पता नहीं कहदी वो रेडी होगी, ओदे ते रख के रुमाला साहब दियां दो गंढा बनिया, वो भी ना रखिया। कहंदे जी आ तुहाडा गुरु है, आ चक्को सांभो। किथे साडी अणख ते गैरत चली गई, किथे साडा ओ अंदर दा सिद्क ते भरोसा चला गया। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ओ भी तां पावन स्थान है ना बई, आओ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਈਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, और जिथे भी साडे गुरु महाराज जी दे पावन स्थान है, सच करके जानियो असीं अपनी जानां कुर्बान कर सकदे, पर असीं गुरु साहिबान दे पावन स्थानां नूं जिहड़ा इस तरीके नाल बेइज्जत नहीं होण देवांगे। ये जोश होना चाहिए तुहाडे अंदर। मैं इस तरफ देखदा पिया सी रात अपने होटल तो, ते मैं उत्थों सेवादार नूं पुछया, जो भी उत्थों दी कर्मचारी है, मैं कहा सामने लाइट बिल्डिंग जी गोल जी है, वो तो लाइट देखदी हो की है? वो कहते सरदार जी हमें ज्यादा तो नहीं पता, एक लाइट सारी रात जलती है, ऐसे ऐसे घूमती है। मेरे मन में ख्याल आया, जिसके बारे में पूछदा पिया, ये उच्ची जगह ते है, इसनूं ठेठ पंजाबी में चानन मुनारा कहा जाता है, चानन मुनारा कहा जाता है। हिंदी दे विच उसनूं प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ध्यान देना, वो जिहड़ा प्रकाश स्तंभ है, वो जिहड़ा चानन मुनारा है, जिन्हों इंग्लिश विच लाइट हाउस कहा जाता, ये क्यों बनाए जाते सी समुद्रां दे कंढे दे उत्ते? क्योंकि चानन मुनारे उत्ते लाइट बलदी, अद्धी रात नूं भी जिहड़े बेड़े कोलों दी लंघदे सी, उन्हां नूं निशानी दित्ती जांदी सी, उन्हां नूं सिग्नल दित्ता जांदा भी सज्जणा देखी किते इस हनेरे समुंदर दे विच इहदियां लहरां विच किते अपना रस्ता ना भुल जावी। आ मैं तेनूं लाइट दिखा देवां, तेरा रस्ता उस पासे नहीं, तेरा रस्ता इस पासे, तेरी मंजिल उस पासे नहीं, तेरी मंजिल इस पासे है। अज भी असीं जदों गुरु साहिबान दे पावन दिन मनांदे आ, मेरा कोई दिन मनाएगा कदों जन्म होया, ते लोकी कहणगे जन्म दिन, ते बाबे नानक पातशाह जी वास्ते तुसीं जन्म दिन लफ्ज नहीं वरतदे, तुसीं कहंदे जी प्रकाश पुरब। मैं सवाल करना चाहुंदा कि प्रकाश पुरब क्यों कहा जाता है? पूर्व का मतलब होंदा पवित्र दिन, बहुत वड्डा दिन, ते प्रकाश मैंने की हुंदा जी उजाला। ओ दिन, ओ पवित्र दिन जदों सारी दुनिया दे विच एक ऐसा चन्न मुनारा प्रगट होया सी, जिन दुनिया नूं प्रकाश दिता सी, जिन दुनिया नूं ज्ञान दिता सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आए, जिन्हां ने कुल कायनात दे अंदर केड़ा ओ देश है, केड़ा ओ स्थान है, आ अफ्रीका दी धरती। ध्यान देना, उस अफ्रीका दी धरती च पुरातन जन्म साखी विच हब्स बलाइत आख्या गया है।
ਉੱਥੇ ਕਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਐ ਹਿੰਦ ਕੇ ਪੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਰੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੈਡ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗਜਨੀ ਕਦੀ ਗੌਰੀ ਕਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ, ਈਮਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੀ,
भाई गुरदास जी आखदे ने जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी ओ काफर तू कौन है जो मेरे खुदा दे घर वाले पासे पैर करके सुता पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे भाई माफी चाहुंदे आ ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिंतू नाही बिसरिया। तू ही दस दे भी तेरे खुदा दा घर जिधर नहीं है तू मेरे उधर चरण कर दे। उन्हें पकड़ के चरण दूजे पासे कर दिते। गुरु नानक पातशाह कहंदे समझाउण दा तरीका देखो कितना वधिया। इन्नी प्यारी दलील दे नाल गुरु नानक पातशाह जी गल करदे ने। ओ कहंदे मैं तेरे चरण घुट के फड़ लवां जीवन अज तू मैनूं एक गल समझा दित्ती। कहंदा जी किहड़ी गल? गुरु नानक सच्चे पातशाह कहण लग्या जी इस गल दी समझ आ गई कि खुदा इस पासे नहीं है क्योंकि तू मेरे पैर इस पासे कीते ने। कहंदा नहीं मेरा खुदा इस पासे भी है। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे फिर मेरे चरण उधर कर दे जिधर तेरे खुदा दा घर नहीं है। ओदा दिमाग घुमिया। कहंदा बाबा मैनू माफ कर दे हकीकत च ऐसी कोई थां नहीं जिथे मेरा खुदा ना रहिंदा होवे। है किसी को ऐसी दलील? कोई है ऐसा प्यार दा वर्तारा? कोई है ऐसी भावना? कोई है ऐसी ज्ञान वाली गल? पूरी दुनिया के 360 धर्मां दी तुसी कंपैरेटिव स्टडी करके देख लवो जो मिलता है ते उस वेले किवें मिलदा? जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी ओ काफरा कौन तू सुता पिया। ते जदों चर्चा हुई बड़े बड़े काजी ते हाजी गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां ते आके डिग गए। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों समझा के उथों चले उन्हां लोकां ने गुरु नानक पातशाह दे चरण फड़ लए। ओ साईयां तू तां चला जावेगा हिंद दी धरती ते सानू सच दी गल समझाउण वाला कौन होवेगा? गुरु नानक पातशाह जी कहंदे की चाहुंदे हो साडे कोलों? दाता ज्यादा कुछ नहीं चाहुंदे बस तुहाडे चरनां दी एक जोड़ा सानू मिल जावे। इस जोड़े दे सहारे ही इस जोड़े नू पूज के ही इस जोड़े दे दीदार करके असीं जी लवांगे। और मैं नहीं गल कह रहा कोई इतिहासक कार्य गल नहीं कह रहा। गुरु घर दे महान और श्रद्धालु विद्वान धन गुरु अमरदास महाराज जी दे भतीजे धन गुरु रामदास महाराज जी दे साला साहब धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह जी दे मामा जी धन भाई गुरदास जी एक गल आखदे ने। भाई गुरदास जी आखदे ने कहंदे धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। बाबा नानक तानो तुसी जदों उस मुकाम ते पहुंचे ते लोकी तुहानू लत्तां मारदे पए सी पर ऐसा शब्द दा वर्तारा होया ऐसी बख्शिश झोली विच पाई उन्हां लोकां ने तुहाडे पावन चरनां दीयां जुत्तियां भी चुमिया है। दुनिया विच ऐसा अवतारी पुरख हो सकदा है? कोई ऐसियां बख्शिशां हो सकदियां? ते धन साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों इस पावन धरती ते पहुंचे जिथे तमाम लोग क्योंकि जगन्नाथपुरी मैं इन्हां दे जे तिन्हां लफ्जां दी विचार करा तो मैनूं अद्धा घंटा लग जाना पर मैं बेनती कर रहा मैं बहुता नहीं जाना चाहना। पुरी जिहड़ी लफ्ज है बड़े ध्यान नाल सुनना। जिहड़े पंजाबी लोग सन अपने खेतों च डेरा बना के बाद च उन्हां दी औलाद 4 घर 6 घर 10 घर हो गए। वो जिन्नी की जगह वलदे सन उन्होंने वाल कहा जाता सी। पंजाब दे विच तुहानू जिहड़े पिंड मिलणगे वाल करके बड़े पिंड मिलणगे। ध्यान देना जो पंजाबियों ने पिंड वसाए उन्हां दे नामां पिछे बाल लफ्ज बहुत है। जिहड़े इस्लामी लोकां ने नगर वसाए उन्हां नगरां दे पिछे बाद लफ्ज है। ध्यान देना अजीमाबाद मुहम्मदाबाद मुरादाबाद तुगलकाबाद किन्ने बाद हैदराबाद ये जिन्ने भी बाद है इन्हां नूं वसाण वाले जिहड़े सन वो इस्लामी लोग सन जां उन्हां दे अगे पैरोकार सन उन्हां दे अगे सलाहकार सन। ध्यान देना जिहड़े हिंदू राजियां ने नगर वसाए उन्हां नगरां दे पिछे पुर लगदा है पुरी जां पुर लगदा है। जिस स्थान ते तुसीं बैठे नूं जगन्नाथपुरी कहा जांदा है। 7 पुरियां ते 52 ज्योतिर्लिंग ने साडे हिंदू मत दे अंदर। ध्यान देना इन्हां 7 पुरियां दे विचों सब तो पुरानी पुरी जिहड़ी है ओनू कहा जांदा शिवपुरी। ध्यान देना जिन्हों काशी कहा जाता है। सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठाया
बाबा कबीर साहब जी काशी का जिक्र करते ने, ਉਹ शिवपुरी सब तो पुरानी है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ इलावा एक द्वारकापुरी है, एक जगन्नाथपुरी है। ਹੁਣ इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ, इस पुरी ਦੇ ਉੱਤੇ, क्योंकि पुरी लफ्ज ਜਿਹੜਾ विष्णुपुरी तो आया, उस तो बाद इंद्रपुरी तो आया, जिन्ने भी हिंदू शासक लोग सन, ध्यान देना, उन्होंने जिन्ने नगर वसाए उन्होंने पिछे पुरी लफ्ज लगता सी। हुण गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों इस मुकाम ते पहुंचे, एक पासे जगन्नाथ ओदी पुरी है, जेड़ा जग दा नाथ होवे ओदी पुरी होवे, ते ओदी पूजा अर्चना जदों हुंदी देखी तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कह दिता, एक गल याद रख लेना सजना, जेड़ा जग दा नाथ होवे ना, छोटे छोटे दीवे ओदा कुछ सवार नहीं सकदे। ध्यान देना, जो सारे जग दा नाथ होवे, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। कहंदे जेड़ा जग दा नाथ है ओदी आरती भी बहुत वड्डी होवेगी। कहंदे जी वो आरती की है, शब्द तुसी जानदे हो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। ये सारी गल बाहर दी समझाई, आ दीवे है, आ तेल है, आ सूरज, आ चंद्रमा, आ दिन, आ रात, पवन चवरो करे, पौन उत्ते चवर करदी पई है। ये सारी गल तुसी जानदे हो, पर जिहड़ी अखीर विच गल समझाई है, बाहर मुखी गल समझाण तो बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आखदे, सजना जेड़ा जग दा नाथ है ओनू सिर्फ बाहरों पूजी ना, ओदी बाजो पूजा अर्चना ना करी। हकीकत ए वे कि सब में जोत जोत है सोए, किसदे चानन सब में चानन होए। पुछया दाते जोत किवें प्रगट हुंदी है? कहंदे गुरसाखी जोत प्रगट होए। तो गुरु दी सिक्ख्या लै, तो गुरु दी विचार ना जुड़, ते तां तेरे अंदर ओ जोत प्रगट हो सकती है। गुरु नानक पातशाह जी दे बड़ियां गल्लां आप जी नाल सांझियां करन वालियां सी, मैं की करां, मैनूं समां बड़ा सीमित मिलिया है। गुरु नानक पातशाह जी किरपा करन, आप समूह संगतां चढ़दियां कलां विचों रवो, जोड़ मेले लगदे रहन। बहुत बहुत धन्नवाद। इत्थों दे मुख सेवादार बाबा शमशेर सिंह जी बड़े प्यार वाले ने, उन्होंने बड़ा प्यार बख्शिया। आप जी का बहुत बहुत कोटान कोट धन्नवाद जी। साडी अजिम शख्सियत तख्त श्री हरमंदर पटना साहब जी के मुख जथेदार साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी सिंह साहब, आप जी का बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी बड़ा प्यार बख्शिया। वीर किरणजीत सिंह जी कलकत्ता वाले, जिन्होंने आप समूह संगतां दे दीदार करवा दिते। वीर जगदीप सिंह जी, आप सब का बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी किरपा करन, ये जोड़ मेले लगते रहन ते धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की रहनुमाई करदियां मैं बाबा जी दे कोल बैठ के गल कहन लगा, किसे इंसान की पूजा नहीं करनी, किसे इंसान नहीं मनना, असी सेवक बनना है ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे बनना है। जेड़ा भी इंसान, जेड़ा भी रब दा प्यारा, उन कोई भी पहरावा पाया होवे, ओ गृहस्थी होवे जां ओ बैरागी होवे, जेड़ा भी सानू गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जोड़दा, असी उन्हें नमस्कार करने। जेड़ा अपने आप नाल जोड़ना, असी उहदे नाल बिल्कुल नहीं जुड़ना है। गुरु नानक पातशाह जी किरपा करन, आप समूह संगतां दा जो साहब नाल हारियत ते वेहा पासा ढाली है, साहब दे हुंदियां जेड़ा असी किसी होर दी पूजा नहीं करनी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी किरपा करन, आप समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। फतेह दी सांझ करना जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।